जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सैटरडे 6 फरवरी 2021 शनिवार का दिन है, 6 फरवरी। और अभी सुबह के 8:38 हुए, 8:38 AM मॉर्निंग। और अभी हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए टेक्निकल की निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक या दो स्टॉक। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्लेमर महाराज को देख लेते हैं, क्योंकि इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल भी लिखा हुआ रहता है, तो प्लीज़ रीड इट आउट बिफोर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, चलिए। तो जैसा कल ऑलरेडी मैंने एक निफ्टी के बारे में व्यू दे दिया था, तो मेरा सेम व्यू है, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन आज कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ मैं। तो मैंने कल आपको बताया था वीकली चार्ट में बहुत बुलिश दिख रहा है, क्योंकि एक 1300 पॉइंट की वीकली कैंडल बनी है, 1300 पॉइंट की। तो बहुत बड़ी वीकली वाइट कैंडल बनी है। और मंथली चार्ट में भी अभी भी एक बुलिशनेस दिख रही है। लेकिन मंथली चार्ट तो अभी चलिए शुरू ही हुआ है मंथ, तो अभी हम लोग मंथली चार्ट पे तो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी 5 या 6 दिन हुए मंथ के। लेकिन डेली चार्ट में कल एक स्पिनिंग टॉप बना, और बैंक निफ्टी में भी एक कल शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बना, या फिर आप बोल सकते हो ड्रैगन, सॉरी, ये ग्रेवस्टोन डोजी बना, ग्रेवस्टोन डोजी बना। लेट मी चेक। पहले तो मैं निफ्टी का आपको बताता हूँ वापस से। आप देख सकते हो ये कैंडल कन्विंसिंग कैंडल नहीं है, यानी कि कल भी इसको क्लोजिंग नहीं मान सकते हम, क्योंकि ये ग्रीन क्लोजिंग नहीं है। क्योंकि कल निफ्टी ने अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज किया। जो उसने दिन के दौरान ओपनिंग की थी 14,952 की, 14,952, उससे वो नीचे क्लोज हुआ 924 पे। तो ये रेड कैंडल, इसीलिए ये बॉडी रेड हो गई। कुछ लोग सोचते सर कि कल से तो ऊपर क्लोज हुआ। कल मतलब थर्सडे की क्लोजिंग थी 895, कल की क्लोजिंग 924, फिर भी कैंडल का कलर क्यों रेड होता है ये सीख लीजिए। कि कैंडल का कलर रेड और ग्रीन होने का नियम क्या है, कि आज की जो ओपनिंग है अगर उससे नीचे क्लोजिंग होगी तो कैंडल का कलर रेड रहेगा। अगर आज की ओपनिंग से मार्केट ऊपर बंद होगा तो कैंडल का कलर ग्रीन होगा, बॉडी का कलर, सॉरी। इसमें कैंडल के पार्ट तो आपको पता ही, ये दोनों को वीक बोलते हैं। ये जो डंडियाँ है दोनों ऊपर नीचे की जो लाइंस है, इनको वीक बोलते हैं। और ये जो बॉडी बनी है इतनी सी, इसको बॉडी बोलते हैं कैंडल की। और इस पूरी प्रक्रिया को कैंडल स्टिक बोलते हैं। आज ये हमको पता। अब नेक्स्ट वीक में ये, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में मंडे को अगर किसी भी कारण से ये 931 के ऊपर क्लोज हो गई, तो फिर ये पैटर्न टूट गया। अभी भी ये पैटर्न जिंदा है, सब्जेक्ट टू 2-3 दिनों में यहाँ तक निफ्टी को लेके आ जाए, या यहाँ तक भी ले आते। तो अब तो मंडे को एक गैप डाउन होना पड़ेगा, तभी ये मामला सेट होगा। वरना ये जो पैटर्न हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे आके फिर यहाँ तक आके फिर 16,100 जाएगा इसका ब्रेकआउट, और फिर ये जितना हेड की साइज़ है इतना ऊपर जाएगा, ये मैंने कई बार समझा चुका हूँ। तो अब आ जाता है एक और निफ्टी को रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ। तो सीधा मैंने अभी डाटा निकाल के देखा, तो डाटा में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिखी, कि इंडेक्स फ्यूचर में मैंने फर्स्ट टाइम इनको 10,000 से ज़्यादा बाइंग में देखा है। किसको? क्लाइंट को 10,000 से ज़्यादा की बाइंग, मतलब बोल सकते हो 5 फिगर्स में दे हैव कम फर्स्ट टाइम क्लाइंट। और क्लाइंट जब 5 फिगर्स में बाइंग कर लिया है इंडेक्स फ्यूचर की, मतलब कहीं ना कहीं एफआईस का चिपकाने की जो इच्छा थी, इनको माल चिपकाने की पब्लिक को। क्लाइंट मतलब यू, मी एंड ऑल द पीपल हु ट्रेड्स विथ ए लिमिटेड कैपिटल। और जो बड़ी कैपिटल से खेलते हैं उनको इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, जैसे एफआई और डीआई, ठीक है। तो हम लोग जो नॉर्मल है, कोई 1 लाख लेके खेलता है, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, उनको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। तो क्लाइंट का इतना इंडेक्स फ्यूचर बाई करना, वो भी 15,000 के स्तर पे निफ्टी खड़ा है, ऑलमोस्ट डबल पे खड़ा है। कहाँ से? जो कोरोना की फॉल आई थी मार्च में, कोरोना के कारण से वहाँ पे 7,511 का बॉटम बनाया था निफ्टी ने 24 मार्च 2020 को, 24 मार्च। वहाँ से निफ्टी डबल पे कल पहुँच गया,
और अब जाके क्लाइंट फ्यूचर में बाई में, वो भी पिछले 6 महीने का ये हाईएस्ट फिगर है फ्यूचर में बाई का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एफ आई जो चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। क्लाइंट को फ्यूचर में 14,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई करवा दिए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और खुद के कॉन्ट्रैक्ट देखिए सबसे लोवेस्ट है, पिछले 6 महीने के ये सबसे लोवेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनके, 28,000 लॉन्ग है, ओनली 28,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है एफ आई। तो ये एक बड़ी जीत हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक में एक गिरावट तो डेफिनेटली आएगी। ये मैं डेफिनेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, आएगी डेफिनेट, लेकिन वो सस्टेन करेगी कि नहीं ये नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है 14,600 तक आके रुक जाए या 14,500 तक आके रुक जाए, लेकिन गिरावट नेक्स्ट वीक आना लगभग तय है, क्योंकि एफ आई कहीं ना कहीं अपनी मकसद में कामयाब हो गया। क्लाइंट को इतना माल फ्यूचर में इतने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करवा के। डी का ये फिगर है 40,000, तो डी का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी हेजिंग के लिए काम करते हैं, ये सबको पता है। एफ का रिलेटेड क्या है, एफ का ये फिगर मुझे बहुत दिनों के बाद 30,000 के नीचे का आंकड़ा दिख रहा है। मैं 6 महीना तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 3-4 महीने में एफ का फिगर कभी भी 30,000 के नीचे का लॉन्ग नहीं है नेट लॉन्ग। तो ये भी बहुत अपने आप में बता रहा है कि एफ कहीं ना कहीं इंडेक्स की फ्यूचर की पोजीशन अपनी हल्की कर चुकी है। प्रो का कोई मतलब नहीं, 1700 पोजीशन कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉल्स में देखिए क्लाइंट सिर्फ 1500 क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, डी का कोई मतलब। एफ ने कॉल में थोड़ा लॉन्ग कर रखा है 71,000, तो भी कोई बात नहीं। 70,000 प्रो भी तो शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट में देखिए क्लाइंट ने 68,000 कॉन्ट्रैक्ट 68,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए, यानी कि पुट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू कॉल बाइंग। व्हेन यू शॉर्ट पुट इट इज एज गुड एज यू आर बाइंग कॉल, या फिर व्हेन यू शॉर्ट कॉल इट इज एज गुड एज यू आर बाइंग पुट। पुट शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, आप तेजी कर रहे हो, यानी कि एक हद के बाद आपको मंदी नहीं दिख रही है, इसीलिए आप पुट को शॉर्ट कर रहे हो। तो ये इस तरह से आपको पता चल गया कि क्लाइंट कॉल में लॉन्ग है। तो इससे हम ये माइनस कर दें तो क्लाइंट कितने लॉन्ग हो गए कॉल में, क्योंकि व्हेन यू आर शॉर्टिंग ए पुट इट इज एज गुड एज बाइंग ए कॉल। 68,302 माइनस 1,509, तो हम लोग ये मान सकते हैं 66,793 कॉल लॉन्ग है क्लाइंट के, हम ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये लोग पुट शॉर्ट है। और पुट में आप देखो एफ आई 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, जबकि कॉल में सिर्फ 71,000। तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है कॉल में कल थोड़ी सी बाइंग हुई है एफ आई की, लेकिन हो सकता है ये एंड ऑफ द मंथ की हुई होगी, इसी वीक का कॉल बाई किया, ये तो हम बोल नहीं सकते ना। लेकिन ये जो पोजीशन है ये मुझे क्लियर कट बता रही है नेक्स्ट वीक में एक 300 पॉइंट की मंदी तो मैं मान के चलता हूँ एट एनी कॉस्ट। भले ही 50-100 पॉइंट ऊपर भी खुल जाए मंडे को, तो भी मैं मंदी मान के चल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, ठीक है। 300 पॉइंट तो कम से कम गिरना चाहिए निफ्टी को, कम से कम नेक्स्ट वीक में। उसके बाद भले ही चेंज हो, ये डाटाज भी चेंज हो, रिएक्ट अकॉर्डिंगली, और वो क्या पता हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन जाए, हू नोज। तो इसको देखते हुए भी मैं थोड़ा और श्योर हो गया कि नेक्स्ट वीक एक करेक्शन आएगा। तो इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, एक्सेलेस, ठीक है, सेव हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया इसका चार्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा के फिर मैं आपको, तो निफ्टी का मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा शॉर्ट होगा निफ्टी में, ठीक है। नाउ लेट मी चेक बैंक निफ्टी। एक सेकेंड, इसको 14 कर देता हूँ, मैं 3 करके बैठ गया था। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कल की जहां ओपनिंग हुई वहीं पे क्लोजिंग हुई। कल
35,634 पे ओपनिंग थी और क्लोज भी 35,654 पे हुआ। तो जहाँ ओपन किया वहीं क्लोज किया कल, ठीक है लगभग। तो इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। ये डोजी है, इट इज़ नोन एज ग्रेवस्टोन। मतलब बैंक निफ्टी ने दिन के दौरान इतना ऊपर का स्तर दिखाया, लेकिन फिर अपनी कबर खोद के वहीं चला गया जहाँ ओपन किया। इस कैंडल को आप कैसे रीड करोगे? ग्रेवस्टोन इसका नाम क्यों दिया गया ये समझाता हूँ। ग्रेव मतलब क्या होता है? कब्र। तो इंसान ने ताकत दिखाई थी दिन के दौरान, और वो 36,600 का लेवल भी दिखाया था, 36,600 का लेवल भी दिखा दी थी, यानी कि 1,000 पॉइंट ऊपर गया। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में खुद अपनी कबर खोद के वापस जहाँ स्टार्ट हुआ था वहीं आ गया। तो इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये जहाँ ओपन किया वहीं आ गया, दिन के दौरान उछाल मारा, तो ये अपनी ग्रेवयार्ड तैयार कर लिया इसने। लेकिन इस ग्रेवयार्ड का कंफर्मेशन कब आएगा इस डोजी का? जब मंडे को मार्केट विल बी एबल टू बैंक निफ्टी विल बी एबल टू क्लोज बिलो द लॉज ऑफ टुडे ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे का लो कितना है? 35,545, 35,545। इस लो के नीचे इसको क्लोज करना पड़ेगा, तब ये रिवर्सल का कंफर्मेशन होता है। ग्रेवस्टोन डोजी अगर टॉप पे बनता है तो ये रिवर्सल कैंडलस्टिक है, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन नेक्स्ट डे। कंफर्मेशन नेक्स्ट डे कैसे मिलेगी? अगर अगले दिन बैंक निफ्टी स्पॉट, ये स्पॉट के लेवल्स है, बैंक निफ्टी स्पॉट अगर अपने आज के लो से, यानी कि फ्राइडे के लो से नीचे क्लोज कर लेता है और विदाउट ब्रीचिंग फ्राइडेज हाई विच इज 36,650, तो बैंक निफ्टी भी क्लियर कट एक वीकनेस दिखा रहा है। और मुझे तो इतना तक लगता है कि 34,000 का लेवल तो नेक्स्ट वीक शायद ऑलमोस्ट श्योर है दिखने मिलेगा, लेकिन कुछ भी एश्योरेंस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 34,000 भी नेक्स्ट वीक ब्रेक होगा अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल, ठीक है। लेकिन कब? जब ये हाई नहीं टूटे, क्योंकि इस पैटर्न का मतलब ही यही होता है, ये रिवर्सल पैटर्न तब होगा जब इसका कंफर्मेशन नेक्स्ट डे मिलेगा। तो बैंक निफ्टी का भी व्यू दे दिया मैंने। अब आ जाता है एक स्टॉक के बारे में बोलता हूँ जो मुझे शॉर्टिंग कैंडिडेट लग रहा है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट करके चल सकते हो, लेकिन कहाँ शॉर्ट करना है और कैसे करना है वो भी बता दूँ। ये एक 749 पे क्लोज किया, तो कोशिश करिएगा आप 754, 53 से 752 से लेके 760 के बीच में आप शॉर्ट करें, और जो कल का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 752 से 760 के बीच में आपको इसको शॉर्ट करना है फ्यूचर में, ये स्पॉट के लेवल बता रहा हूँ मैं, और 774 स्पॉट का लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा। और इसका इमीडिएट टारगेट आप लेके चल सकते हो आने वाले कुछ दिनों के लिए 730 का इमीडिएट, और 730 ब्रीच होता है तो फिर आप नेक्स्ट टारगेट ले लेना 714 का। दो टारगेट है 730, 714, लेकिन शॉर्ट करना है 752 से लेकर 760 के बीच में। इसका फ्यूचर का रेट क्या है वो भी देख ही ले क्या। चलिए इसका फ्यूचर का रेट से भी मैं एक आइडिया देता हूँ आपको। गोदरेज सीपी ना, सीपी ये क्या हो गया? अच्छा ये पुराना वाला एनएससी खुल गया इसलिए नहीं आ रहा क्या? हाई 749 पे ही क्लोज हुआ फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 774 का स्टॉप लॉस डाल के आप
752 से लेकर 760 के बीच में शॉर्ट करिएगा फ्यूचर में, और 730 740 ये दो टारगेट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा और लॉस भी हो सकता है, ये भी मान के चलिए। अब आज एक स्टॉक देता हूँ आपको डिलीवरी में जो खरीदता है, डिलीवरी ओनली डिलीवरी। तो ये कल मेरे एक दोस्त ने जिक्र किया था इस स्टॉक का कि इसके बारे में देख के बताना, तो मैंने देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसका चार्ट, तो मैं आपसे भी इसका डिलीवरी लेने के लिए बोलता हूँ और इसका मैं थोड़ा सा रिसर्च भी आपको दिखाता हूँ भाई। तो मैं यहाँ पे मार्केट्स मोजो खोल देता हूँ, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं डॉलर इंडस्ट्री का नाम भी डाल देता हूँ। तो इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, पहले इसका चार्ट डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द चार्ट ऑफ डॉलर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो फिर हमें इसके पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये डॉलर इंडस्ट्री का चार्ट है, डॉलर के ना, तो आप देख सकते हो ये डॉलर इंडस्ट्री का जो चार्ट है, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, क्लियर कट राउंडिंग पैटर्न आपको दिख रहा है। तो ये राउंडिंग पैटर्न का इतना बड़ा 250 माइनस, और अगर मैं इसको 1 ईयर कर दूं तो और क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, तो इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, अब सिर्फ ये रीटेस्ट के लिए 249 आ सकता है, तो आप लोग इसका स्टॉप लॉस डाल सकते हो, और इसको मैं अगर वीकली चार्ट करूँ तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके लेवल्स कुछ ऊंचे वाले हैं। सॉरी 2 इयर्स और वीकली कर देता हूँ, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये स्टॉक 2 इयर्स भी नहीं, इसको 3 इयर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरा हुआ है, ये एक समय 478 भी हुआ करता था। तो इसका मेरा टारगेट आप सुन के आपको हैरान हो जाओगे, अगर किसी में ताकत है इसको रखने की, तो मैं इस चार्ट को देख के आपको बता रहा हूँ, ये वीकली चार्ट है, तो वीकली में ब्रेकआउट अभी भी आना बाकी है, तो इसको आपको खरीदना तभी है जब ये 277 को पार कर दे। जिस दिन भी ये 277 को पार कर देगा स्टॉक स्पॉट में, उस दिन आप इसकी डिलीवरी ले लेना। जब भी 277 को पार करेगा उसके पहले मत लीजिए, ठीक है। जिसको रिस्क लेना वो ले सकता है, लेकिन कंफर्म आपको 277 क्रॉस होने के बाद ही आप आराम से डिलीवरी ले लीजिए। स्टॉप लॉस फिर रहेगा एनी क्लोज बिलो 239, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको सुन के हैरान हो जाएगा, 600 प्लस विद इन 1 ईयर एंड 800 प्लस विद इन 2 ईयर्स। अब आप लोग सोचोगे ये पागल हो गया, हो सकता है तो, लेकिन ये आपको इसका सब्जेक्ट अभी भी आप ले सकते हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन हो सकता है एक बार नीचे भी आ जाए, मुझे नहीं लगता आएगा फिर भी, लेकिन मैं सेफ साइड में ये 277 क्रॉस करेगा तो डिलीवरी उठाऊंगा इसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो वीकली में राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, ये क्लियर कट आप देख सकते हो 277 पे ब्रेक हो जाएगा, वीकली का राउंडिंग पैटर्न। अब देखिए ये मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अब आप इसको इस राउंडिंग पैटर्न को थोड़ा सा समझिए। मैंने अभी आपको पहले डेली चार्ट दिखाया था, अब इसका मैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्लियर कट एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो एक प्याला जैसा होता है, राउंडिंग प्याला। तो अब अगर जिस दिन ये इसको ब्रेक करेगा 277 को, तो इसका टारगेट क्या निकलेगा वो भी हम आपके सामने निकाल के देते हैं।
मिनिमम टारगेट कितना निकलेगा, मिनिमम क्या निकलेगा, ये लो जो हो गया 96 का लो है और 277, तो लगभग 180 रुपये तो पक्का बढ़ेगा। इसके बाद 180 रुपया पक्का बढ़ेगा, यानी कि 280 प्लस 180 300, 460 तो कंफर्म जाएगा ये, 460 तो, लेकिन इसको क्रॉस करने के बाद, ठीक है। तो मैं इसका 600 और 700 का क्यों टारगेट दे रहा हूँ ये भी समझा रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग इसका वैल्यूएशन पहले चेक करते हैं। वाई इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ये मार्केट मोजो करके है साइट, आप लोग इसमें किसी का भी फंडामेंटल चेक करना हो तो इससे बढ़िया कोई साइट मुझे लगती नहीं, ठीक है। तो आप लोग को बता देता हूँ। तो हाई मैनेजमेंट एफिशिएंसी विद ROCE ऑफ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू सर्विस डेब्ट, तो इसके ये पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मैं सबसे पहले इसका वैल्यूएशन बताता हूँ, एट्रैक्टिव है कि नहीं एट प्रेजेंट रेट। तो मैं यहाँ पे आपको एक मीटर दिखाता हूँ। ये मीटर जो है इसका वैल्यूएशन स्नैपशॉट, वो क्या बोल रहा है कि जब जब ये 215 से लेके 850 तक भी ये अट्रैक्टिव है ये कंपनी, बिलो 212 ये वेरी अट्रैक्टिव है, जो कि अभी 96 था जब कोरोना के टाइम पे आपको दिखाई दिया था, ठीक है। तो वेरी अट्रैक्टिव है। इसकी फेयर वैल्यू क्या बता रहा है, 852 से लेके 1024 इसकी फेयर वैल्यू। तो अभी तो आपको 257 चल रहा है। एक्सपेंसिव ये तब होता है जब ये 1026 को क्रॉस करेगा। तो ये इनके बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, तो उसको देखते हुए ये मीटर, इसीलिए मैंने 600 और 800 का भी आपको टारगेट दिया। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरा, इसकी क्वालिटी कैसी है देखते हैं। तो इसकी क्वालिटी में गुड क्वालिटी बता रहा है, तो ये पॉइंट्स मिलते हैं। मैनेजमेंट रिस्क, मैनेजमेंट इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रोथ में थोड़ा सा स्लोनेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ कलर रेड है। तो ये हम ग्रोथ से रिलेटेड, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और ये टेक्सटाइल सेक्टर की 306 कंपनियों में से अपने आप में 13 नंबर की रैंक हासिल करती है। 306 कंपनीज में से इसकी रैंक 13th है। और इसका टेक्निकल देखते हैं क्या। टेक्निकल में ये क्या बोलता है, MACD बुलिश बता रहा है, RSI बियरिश बता रहा है, बॉलिंजर बैंड बुलिश बता रहा है, मूविंग एवरेज। तो ज़्यादातर इंडिकेटर बुलिश बता रहा है एक्सेप्ट RSI, ठीक है, वीकली RSI। तो ये नेगोशिएबल है, आराम से आप इसमें पार्ट ले सकते हो। और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इस कंपनी का वो भी देख लेते हैं हम लोग। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि किसके पास कितने शेयर है। तो प्रोमोटर्स के पास दिसंबर 2020 तक का डाटा है, उसमें 73% इनके पास है। FIs के पास नील है। म्यूचुअल फंड के पास 3.8%, 7% है। नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 23% है। तो और इसकी एक भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल नील है, तो ये भी अच्छी बात है। और डैशबोर्ड में देखते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं क्या। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट हाईएस्ट एट 20, मतलब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट अभी एट प्रेजेंट हाईएस्ट पे चल रहा है, विथ ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट ऑफ 44.94। द कंपनी डिक्लेयर्ड वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन दिसंबर 2020। तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ पे जा रही है। आप देख लेना, आप जो ग्रोथ का फैक्टर रेड था वो ग्रीन होने वाला है। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू सर्विस डेब्ट एज द कंपनी हैज अ लो डेब्ट टू EBITDA रेशियो ऑफ 1.3 times। हाई मैनेजमेंट एफिशिएंसी विद ए हाई ROCE ऑफ 17.26%। तो ये सारे फंडामेंटल फैक्टर इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं चाहूँगा इस कंपनी में मैं भी डिलीवरी लूँ। डॉलर आपको पता ही है, अक्षय कुमार का ऐड भी आप लोग डॉलर में देखते ही होंगे।
है ना। तो अब ये आपके लिए मैंने स्टॉक चुना है और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपकी अपने आप बता दी है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, और जो लोगों को 10,000 में ज्वाइन करना है 13th और 14th वाली वेबिनार, तो आज आखिरी दिन है, उसके बाद 12,000 ही लगेगा, जो मैं ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूँ। दैट्स इट। तो व्हाट्सअप नंबर है 9635476788। ओनली व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है।